Hello, dear friends. This is Sahil Roy, and I welcome you to my YouTube channel AU Commerce Scholar. Today's topic is what is investment. जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि इन्वेस्टमेंट किसे कहा जाता है, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। अगर हम हिंदी की बात करें तो इन्वेस्टमेंट को हिंदी में निवेश कहा जाता है। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे कि निवेश का अर्थ क्या है और उसकी परिभाषा क्या है। तो आइए शुरुआत करें। यहां पे सबसे पहली चीज कही गई है, द वर्ड इन्वेस्टमेंट कैन बी डिफाइंड इन मेनी वेज अकॉर्डिंग टू डिफरेंट थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स। सबसे पहली चीज जो समझने वाली है हमारे लिए वो ये है कि जो इन्वेस्टमेंट शब्द है उसे अलग अलग थियरीज या अलग अलग प्रिंसिपल्स द्वारा अलग हिसाब से डिफाइन किया जाता है। दूसरी बात, इट इज अ टर्म दैट कैन बी यूज्ड इन अ नंबर ऑफ कॉन्टेक्स्ट। ये एक ऐसा टर्म है जिसे अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट अलग होता है, इकोनॉमिक्स के हिसाब से इन्वेस्टमेंट अलग होता है, बिजनेस के हिसाब से इन्वेस्टमेंट अलग होता है, जनरल सेंस इन्वेस्टमेंट का एकदम अलग होता है। ठीक है, सबका अलग अलग कॉन्टेक्स्ट है जिस हिसाब से इस टर्म को इस्तेमाल किया जाता है। आगे कह रहे हैं, हाउएवर द डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ इन्वेस्टमेंट आर मोर अलाइक देन डिसिमिलर। इन्होंने कहा कि जो मतलब बनता है इन्वेस्टमेंट का वो एकदम मिलता जुलता है, उसमें ज्यादातर समानताएं हैं। अगर हम कंपेयर करें डिसिमिलैरिटीज की तो उसमें ज्यादा डिसिमिलैरिटीज नहीं है। मतलब जितनी भी डेफिनेशंस हैं इन्वेस्टमेंट की, चाहे वो थियोरीज के बेसिस के ऊपर हो या प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड हो, उनके जो मतलब निकल के आते हैं वो लगभग लगभग सेम होते हैं। आइए जानते हैं इन्वेस्टमेंट का डेफिनेशन। आगे कहा जा रहा है कि जनरली इन्वेस्टमेंट इज द एप्लीकेशन ऑफ मनी फॉर अर्निंग मोर मनी। मतलब साधारण भाषा में कहा जाए तो इन्वेस्टमेंट का अर्थ ये है कि आपने पैसे को ऐसी जगह लगा दिया जहां पे आपका लगाया हुआ पैसा तो सेफ है, साथ ही साथ वो कुछ रिटर्न भी लेकर के आ रहा है। मतलब पैसे से आप पैसा कमा रहे हैं या पैसे से आप पैसा और बना रहे हैं या इंक्रीज कर रहे हैं अपने पैसे को। आपने अपने पैसे को ऐसी जगह लगा दिया जहां पे वो सेफ है, प्लस वो कुछ और पैसा आपको कमा करके दे रहा है। आगे इन्होंने कहा, इन्वेस्टमेंट ऑल्सो मीन्स सेविंग्स और सेविंग्स मेड थ्रू डीलेड कंजम्पशन। इसका मतलब समझिएगा, जब भी हम पैसा कमाते हैं तो पैसे जो भी हमने अर्न किए उसके दो पार्ट हो जाते हैं, एक कंजम्पशन, दूसरा सेविंग्स। कंजम्पशन वो पैसा जो हमने खर्च कर दिया, सेविंग्स जो पैसे बचा दिए। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब सेविंग्स भी होता है, जो पैसे आपने बचाए, या वो पैसा जिसे आपने सेव करके रखा है फ्यूचर में कंज्यूम करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने पैसे बचा करके रखे हैं कि मैं भविष्य में जाकर के एक घर खरीदूंगा। तो अभी जो मैंने पैसे बचा करके रख रहा हूं ये मेरा एक हिसाब से इन्वेस्टमेंट है। और जब मैं घर खरीद लूंगा तो मेरे पैसे का इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब चेंज हो जाएगा उस फिजिकल असेट में। आगे इन्होंने कहा, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के हिसाब से आइए समझते हैं कि डेफिनेशन क्या है। इन्वेस्टमेंट इज द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू इंक्रीज इनकम और प्रोडक्शन आउटपुट इन फ्यूचर। इकोनॉमिक्स के हिसाब से इन्वेस्टमेंट इज द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्सेज है ना, देखिए इकोनॉमिक्स में कौन से रिसोर्सेज होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल। ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं ना, ये रिसोर्सेज हैं इकोनॉमिक्स में। और ये हमेशा स्केर्स होते हैं। स्केर्स का मतलब इनकी डिमांड ज्यादा होती है और कंपैरेटिवली सप्लाई कम होती है। तो इकोनॉमिक्स के हिसाब से इन्वेस्टमेंट में इन्होंने कहा कि रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन इस हिसाब से करेंगे ताकि इनकम को इंक्रीज किया जा सके या प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सके, आउटपुट को फ्यूचर में इंक्रीज किया जा सके। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स, इन्वेस्टमेंट इज द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू इंक्रीज इनकम और प्रोडक्शन आउटपुट इन द फ्यूचर। ये था इकोनॉमिक। अब इकोनॉमिस्ट्स के हिसाब से, पिछला इकोनॉमिक्स था, ये इकोनॉमिस्ट्स के हिसाब से क्या है, उनका कहना है कि इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू एनी फिजिकल और टैंजिबल असेट्स, फॉर एग्जांपल अ बिल्डिंग और मशीनरी एंड इक्विपमेंट। तो इकोनॉमिस्ट जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं उनके हिसाब से क्या है इन्वेस्टमेंट का मतलब, उनके हिसाब से इन्वेस्टमेंट रेफर करता है कोई भी फिजिकल या टैंजिबल असेट। फिजिकल असेट जिसका कोई फिजिकल अपीयरेंस हो, जो दिखाई देता है हमको, ठीक है, जिसे हम टच कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, या कोई भी इक्विपमेंट हो गया। इकोनॉमिस्ट के हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट होता है। आगे कहा गया है, ऑन द अदर हैंड फाइनेंस प्रोफेशनल्स डिफाइन एन इन्वेस्टमेंट एज money utilized for buying financial assets,
फॉर एग्जाम्पल स्टॉक्स, बॉन्ड्स, बुलियन, रियल प्रॉपर्टीज एंड प्रेशियस आइटम्स। अगर हम बात करें फाइनेंस प्रोफेशनल्स के हिसाब से, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक हिसाब से जो सब्जेक्ट है, उनके हिसाब से इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जो भी हमारा मनी है ना, जो भी पैसा है, उसको हमने इस हिसाब से यूटिलाइज किया है ताकि हम फाइनेंशियल असेट्स खरीद सकें। एग्जांपल के तौर पे स्टॉक्स कहा जाता है ना, स्टॉक्स में आपने इन्वेस्टमेंट किया, आपने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया, आपने डिवेंचर्स में इन्वेस्टमेंट किया, आपने बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट किया, आपने बुलियन, बुलियन मतलब गोल्ड एंड सिल्वर। मैं बात कर रहा हूं, अभी हमारा महीना चल रहा है अगस्त 2020, और अगस्त 2020 तक जो गोल्ड है उसका रेट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। कहा यह जा रहा है कि अगर आपने 2020 जनवरी 2020 में अगर आपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया था तो अब तक उसका आपको 35% तक रिटर्न मिल जाएगा। तो दिस इज गोल्ड में इन्वेस्टमेंट, मतलब गोल्ड बुलियन इन्वेस्टमेंट। और ये फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। रियल प्रॉपर्टीज, रियल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है रियल एस्टेट, आपने लैंड, बिल्डिंग, फ्लैट्स कुछ खरीद लिया, दैट इज रियल प्रॉपर्टीज। एंड प्रेशियस आइटम्स, प्रेशियस आइटम्स का मतलब कह सकते हैं कि जो लग्जरी आइटम्स है, ठीक है, प्रेशियस आइटम्स जो बहुत महंगी चीजें होती हैं, ये सारी की सारी चीजें इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में आती है अकॉर्डिंग टू फाइनेंस प्रोफेशनल्स। एक बार और रीड कर लेते हैं। फाइनेंस प्रोफेशनल्स डिफाइंड an investment as money utilized for buying financial assets, for example stocks, bonds, bullion, real properties and precious items। ये डेफिनेशन फाइनेंस के हिसाब से है, पिछली डेफिनेशन थी फाइनेंस प्रोफेशनल के हिसाब से। तो फाइनेंस के हिसाब से क्या है? द प्रैक्टिस ऑफ इन्वेस्टमेंट refers to the buying of a financial product or any valued item with anticipation that positive returns will be received in the future। तो फाइनेंस क्या कहता है कि फाइनेंस के हिसाब से क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट इज अ काइंड ऑफ अ प्रैक्टिस जहां पे हम कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट खरीदते हैं या कोई भी वैल्यूड आइटम खरीदते हैं। वैल्यूड आइटम मतलब वैल्यूएबल आइटम, और ये सोच करके खरीदते हैं, इस एंटिसिपेशन में खरीदते हैं कि भविष्य में वो हमें पॉजिटिव रिटर्न देगा, पॉजिटिव रिटर्न फ्यूचर में मिलेगा, मतलब जितना हमने पैसा इन्वेस्ट किया है वो मल्टीप्लाई होकर के मिलेगा, बढ़ करके मिलेगा। आगे कहा जा रहा है द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इज दैट दे कैरी हाई मार्केट लिक्विडिटी। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है वो ये है कि उसकी मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा हाई होती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इज दैट दे कैरी हाई मार्केट लिक्विडिटी। आगे इन्होंने कहा द मेथड यूज फॉर इवैल्यूएटिंग द वैल्यू ऑफ अ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इज नोन एज वैल्यूएशन। जिस मेथड को इस्तेमाल किया जाता है फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट को इवैल्यूएट करने के लिए, उसे वैल्यूएशन कंसीडर किया जाता है। आगे कहा गया है बिजनेस थियरीज के हिसाब से इन्वेस्टमेंट इज दैट एक्टिविटी इन विच अ मैन्युफैक्चरर बाइज अ फिजिकल असेट, फॉर एग्जांपल स्टॉक और प्रोडक्शन इक्विपमेंट्स, इन एक्सपेक्टेशंस दैट दिस विल हेल्प द बिजनेस टू प्रॉस्पर इन द लॉन्ग रन। अगर हम बात करें बिजनेस थियरीज के हिसाब से, तो जो बिजनेसमैन होते हैं ना, जो मैन्युफैक्चरर्स का मतलब हो गया जो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, रॉ मटेरियल लेकर के ट्रांसफॉर्म करके आउटपुट जो फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, दे आर द मैन्युफैक्चरर्स, राइट। तो बिजनेस थियरीज के हिसाब से इन्वेस्टमेंट एक एक्टिविटी होती है जहां पे मैन्युफैक्चरर बाइज फिजिकल एसेट, जो मैन्युफैक्चरर है वो क्या खरीदते हैं? वो फिजिकल एसेट्स को खरीदते हैं। एग्जांपल के तौर पे स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हो गया। प्रोडक्शन इक्विपमेंट्स का मतलब प्रोडक्शन के लिए जो मशीनरीज हैं वो सारी चीजें हो गई। इन एक्सपेक्टेशंस, और ये एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि ये सारी चीजें उस बिजनेस को प्रॉस्पर करने में बहुत हेल्प करेगी इन द लॉन्ग रन। मतलब लॉन्ग रन का मतलब लंबे समय तक जब वो बिजनेस चलेगा, तो स्टॉक हो गया या मशीनरीज हो गई उस बिजनेस को और तरक्की करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए हेल्प करेगा। आई जस्ट होप एंड बिलीव कि आपको क्लियर हो गया होगा कि इन्वेस्टमेंट एक्चुअली होता क्या है अलग अलग सेंस में। अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिले, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट बनता है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।